कुआलालंपुर एक बहुत ही वाइब्रेंट कॉस्मोपॉलिटन सिटी, बट हमारा वेलकम ऐसे होगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आज है हमारा चेकआउट। तो चलिए आज आपको प्रॉपर्टी घूम कर दिखाते हैं, क्योंकि रूम तो हमने दिया था पर प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखाया कैसा है कि नहीं। तो आपको रिसोर्ट घुमा कर दिखाते हैं आज, इसके बाद हम चेकआउट करेंगे। लेट्स गो। तो अगर आप स्कूटी और बाइक रेंट करेंगे तो उसका पार्किंग यहाँ मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। शेड भी दिया हुआ है, क्योंकि अगर बारिश का थोड़ा मौसम रहता है तो वो सेफ रहेगा यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी एक्चुअली बहुत बड़ा है, मतलब आप इसे वॉक भी करोगे ना आपका पैर दुख सकता है। सो इट्स रियली गुड। और अफोर्डेबल ऑप्शन में मुझे ये रिसोर्ट बहुत अच्छा लगा। और एक रीजन था इसको बुक करने का, डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पॉइंट्स। लाइक यहाँ पे पिंटाई चेलांग जो बीच है ना, जो कि हैपनिंग चीज है वहीं पे होते हैं। सो यहाँ से स्कूटर में बस 10 मिनट लगते हैं वहाँ रीच करने। बहुत अच्छा है, इसका रेट भी उसके हिसाब से बहुत कम है। लाइक फॉर 3 नाइट्स हमें पड़ा अराउंड 12,000। अगर मेरा रूम सी व्यू नहीं है, मैं गलती से सी व्यू बुक करना भूल गया था, पर अगर सी व्यू करोगे फिर भी वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला। जस्ट 50 रिंगिट्स पर नाइट ऐड कर दीजिए, दैट्स ऑल। सो ये अफोर्डेबल, मतलब जो बजट ट्रेवलर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। लाजवाब व्यू है इसका, लाजवाब व्यू है। बेसिकली इट्स ह्यूज प्रॉपर्टी, सो पार्किंग का कोई इशू है नहीं। कार पार्किंग भी बहुत सारा है, सो यू कैन डेफिनेटली पार्क हियर। ये रहा मेन एंट्रेंस। जो आप एयरपोर्ट से ग्रैब लेके आओगे तो आपको यहीं पे ड्रॉप किया जाएगा। तो मैं एंट्रेंस का बिल्कुल सामने खड़े होकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि आपको अंदाजा लगे कि ये प्रॉपर्टी कितना ह्यूज है। इस प्रॉपर्टी में एंटर करते ही ना आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। यह है एंट्रेंस का लॉबी, इसके बाद आएगा रिसेप्शन, उसके बाद आएगा धमाका। रुकिए जस्ट, बहुत सारा फीचर्स हैं यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है, कितने क्यूट लग रहे हैं। और कलर देखो। तो ये रहा रिसेप्शन, और रिसेप्शन से बाहर निकलते आपको कुछ ऐसे नजारे मिलेंगे। तो यहाँ पर रिसेप्शन में एंटर करते ही आपको एक एटीएम मिल जाएगा। तो अगर आपको कैश का जरूरत पड़ेगा तो नो इश्यूज। तो एक और यूएसपी इस होटल का, अगर कोई भी आप बोट टूर बुक करोगे, मैनग्रोव टूर वगैरह, वो बस इस रिसोर्ट के बगल में ही होते हैं, जस्ट साइड में। सो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, आपका बहुत सारा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ बच जाएगा। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। तो देखिए वाटर स्पोर्ट्स चेंबर्स। सो अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, या आई थिंक यू कैन सी, यहाँ पे आप सारे बोट टूर्स आपको मिल जाएंगे। रिसेप्शन हो गया, एटीएम हो गया। नाउ चलो इसका इन्फिनिटी स्विमिंग पूल आपको दिखाते हैं। बहुत खूबसूरत है, क्या पिक्चर्स आ सकते हो वहाँ पे। हमको तो नहीं मौका मिला पिक्चर्स क्लिक करने का, पर जरूर कर। सो ये रहा इन्फिनिटी स्विमिंग पूल। ऐसा लगता है कि सीधा ओशन में कनेक्ट हुआ है। बहुत खूबसूरत है ये। धूप बहुत तेज है आज, कल हमको बहुत अच्छा वेदर मिला था, वी आर ब्लेस्ड। ओह, वन मोर थिंग मैंने जो मिस कर दिया वो है, इस रिसोर्ट के साथ अटैच्ड एक इंडियन रेस्टोरेंट है, स्पाइस गार्डन, जहाँ पे हम पहले दिन लंच किए थे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर इंडियन फूड। इंपॉर्टेंट जो भी था मैंने कवर कर दिया है। अब ऊपर से आपको एक बार व्यू दिखाएंगे कि ऊपर से ओशन का व्यू, मतलब अंडमान सी का व्यू कैसा लगता है। So, हमारा जो रूम है ये 2nd फ्लोर में है। चलिए आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ से। तो रिसोर्ट वर्ल्ड का 2nd फ्लोर से ऐसा व्यू आपको मिलेगा। क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ अंडमान सी, आसमान एकदम क्लियर। क्या कलर्स आ रहे हैं यार, बहुत खूबसूरत।
तो इस प्रॉपर्टी में एक्चुअली 2 स्विमिंग पूल्स है, एक आउटसाइड विद इंफिनिटी पूल, एक इनसाइड है। तो इनसाइड वाला पूल भी देख लीजिए कैसा है, ये भी अच्छा है, बहुत क्लीन एंड बहुत सुंदर। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, होटल से चेकआउट भी कर लिया है, और जो स्कूटी हम रेंट किए थे वो भी हम रिटर्न कर दिए हैं, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए जो 100 रिंगेट्स उन्होंने लिया था वो हमको रिटर्न कर दिया है। सो नो इश्यूज, बैलेंस हो गया सब कुछ। ब्रेकफास्ट के लिए कोई भी चीप ऑप्शन हम ढूंढ नहीं पाए लंकावी आइलैंड में। हाँ। ना डिनर इज चीप नाइट मार्केट में, बट ब्रेकफास्ट आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। दोनों के लिए अराउंड 25 to 40 रिंगेट्स आप मान के चलो। सो दैट्स ऑल। That also depends on the kind of breakfast you are having. या सो हम हैं अभी लंकावी एयरपोर्ट पे। लंकावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और हमारा बोर्डिंग तो नहीं हुआ पर चेक इन हो चुका है। फ्लाइट एज यूजुअल लेट है, मतलब हम आए और फ्लाइट लेट ना हो, अच्छा मुझे नहीं लगता है ये लगता। बजट एयरलाइंस का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब 1 घंटा ये डिले करते ही करते हैं। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रिप का तो 1 घंटा बफर रख के चलिए। ऑनेस्ट एडवाइस। तो लंकावी का ट्रिप तो खत्म हो गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा दिमाग में आ रहा है। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वुमेन सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ पे कैसा था, मतलब एज अ वुमन आपको कैसा लगा? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, जो कि मैं बता दूं। द आंसर इज वुमेन सेफ्टी। यहाँ पे मुझे बहुत ही मतलब सही लगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे सोलो फीमेल ट्रैवलर्स रात को ट्रैवल कर रहे हैं, रात को सड़कों पे चल रहे हैं, एंड दैट इज लाइक अराउंड 12 AM, रात के 12 बजे अकेले सब चल रहे हैं। और हम भी रात के 12 बजे ही डिनर करके आ रहे थे, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हाँ इतना मतलब सुनसान सड़क है, डर लग रहा है, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। वी फेल्ट सो सेफ। और एक बात कि हम लोग अपना सामान कहीं पे भी छोड़ के जा रहे हैं, एंड दे वर लाइक आप रख सकते हो, कोई नहीं लेगा। फोन भूल गए थे अपने स्कूटी पे रख के, तो अगर ये हमारे वहाँ पे होता तब तक फोन तो सिम कार्ड निकाल के वो उसका राम नाम सत्य है। बट यहाँ पे हम ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद हमें याद आया कि हमारा फोन स्कूटी पे छूट गया है। सो वी गॉट इट बैक, और नॉट जस्ट फोन बट बाकी आपने बिलोंगिंग्स भी, वो लोग बोल रहे हैं कि आप रख सकते हो स्कूटी पे, यहाँ पे कोई नहीं कुछ नहीं करेगा। हमें पहले तो बिलीव नहीं हुआ, बिकॉज हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे तो ये सब बहुत ही एलियन कॉन्सेप्ट है ना हमारे लिए। बी इट वुमेन सेफ्टी और ओवरऑल सेफ्टी, आई थिंक इट्स ग्रेट यहाँ पे। मतलब अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, सोलो फीमेल ट्रैवलर हो, देन तो कोई मतलब डर की कोई बात ही नहीं है, बिंदास आ जाओ यहाँ पे। Time to say goodbye to Langkawi and Kuala Lumpur. We are coming. तो हम सेफली लैंड कर चुके हैं कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा केएल सेंट्रल, इसके लिए हमें पकड़ना पड़ेगा बस। तो चलो चलते हैं। आने का दिन जो दिखाने का मौका नहीं मिला, यह है इंटरनेशनल अराइवल। यहाँ से आके आपको राइट लेना है, और ऊपर जो इसका चल रहा है वो जो स्टेयर्स है उसके आपको ऊपर जाना पड़ेगा डिपर्चर, मतलब डोमेस्टिक डिपर्चर के लिए। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, सो यू कैन फॉलो आवर गाइड। और हमने जो सिम यूज किया है वो है ट्यून टॉक सिम। सामने, बिल्कुल सामने, मतलब इंटरनेशनल अराइवल, वहां से आप निकलोगे, यहाँ से ऐसे आके स्ट्रेट ऐसे जाएंगे तो सामने आपको दिख जाएगा ट्यून टॉक का सिम। लंकावी में हाईलैंड्स में जाके भी पूरा टावर 5G मिल रहा था, तो ये ट्यून टॉक का होर्डिंग बहुत सारा दिया हुआ है। सो ये सिम आप यूज कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा एक फोटो, तो कि आपको थोड़ा और अच्छा से क्लैरिटी आ जाए। तो इट्स अ वेरी गुड सिम, हम भी यूज कर रहे हैं। आप अगर आओगे तो ये अफोर्डेबल लाइन में बहुत अच्छी सिम है ट्यून टॉक। अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि पीछे भी देख सकते हो। यहाँ पे एक
बैंक है, यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर और भी ऑप्शन है, आप देख लेना। मैं सजेस्ट करूंगा आप करेंसी इंडिया से एक्सचेंज करके लाओ, वहाँ पे रेट अच्छा मिलता है, जैसे मैं अभी करके लाया था। और आपको बेटर रेट मिलता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, या फिर इंडिया से करके लाओ, हैसल भी नहीं रहेगा, कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। वो भी पानी रिफिल करने का। ओह अच्छा, एक और टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर थोड़ा पैसा सेव करना है तो जब भी मौका मिले आपका बॉटल आप फिल कर लो। मतलब कोई रेस्टोरेंट में खा रहे हो, वहाँ पे खाना पीना हो गया, मतलब बिल पेमेंट हो गया, तो उनको बोलो कि हमारा बॉटल जो है ये फिल अप कर दो। तो हमने काफी सेविंग्स अभी कर लिए लंकावी आइलैंड में, क्योंकि बॉटल का जो पानी है वो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो अगर वो आप रिफिल कर सकते हो दैट इज वेरी गुड। यहाँ पे भी रिफिल सेंटर तरह तरह की है, सो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो यार, बस आपको बोलना पड़ेगा। वो आ रही है बॉटल फिल अप करके। मिला पानी, मिला? हाँ मिल गया पानी उसको। चलो अब चलते हैं। सो बस पकड़ने के लिए बहुत चलना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। सो हम अभी लेवल 2 में है। लेवल 1 मतलब इसके नीचे वाले फ्लोर में जाना पड़ेगा, उसके बाद भी शायद बस मिले। कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। लेवल 1 जाने का वही दिख रहा है सामने, तो लेट्स गो, लेट्स मूव टू द लेफ्ट। रास्ता मैंने एट लास्ट। चलो बाबा, दिस इज एस्पेरेटर, यहाँ से आपको आना पड़ेगा, फिर जाना है सीधा एंड देन लेफ्ट। चलो। सो ये है बस का कियोस्क, जहाँ पे ऑनलाइन बस का टिकट खरीद सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। डेस्टिनेशन बस सब कुछ है। मेरा केरल से डेस्टिनेशन है, केरल से 8:15 का हमारा बस। यहाँ पे 2 टिकट हम देंगे, कोई भी, ये दोनों किसको लेते हैं। तो कंफर्म बुकिंग करके पे कर सकते हैं। मेरा टिकट बुक हो चुका है, इसलिए मैं पे नहीं कर रहा हूँ। सो ये है बस टर्मिनल, जहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर मेंशन है और आपका टिकट भी मेंशन रहेगा, प्लेटफॉर्म नंबर विथ बस सर्विस प्रोवाइडर नेम। तो उसको मैच करके आपको बोर्ड करना है। 15 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको बोर्ड करके रिपोर्ट करने के लिए। ये रहा हमारा होटल वेयर वी आर स्टेइंग। एक्चुअली अपार्टमेंट जैसा ही है, इतना ऊंचा है कि हम दिखा नहीं सकते, फिर भी ये रहा छोटा सा ग्लिम्स। 53rd फ्लोर, टॉप फ्लोर 53rd फ्लोर। होटल बुक करने का जो रीजन था वो था ये रहा होटल का व्यू। थोड़ा सा लेफ्ट घुमाता हूँ मैं कैमरा और ऊपर ले चलो, देखो ये रहा कारण। बस 300 मीटर्स दूर है पेट्रोनस ट्विन टावर। सो ये रीजन, इसीलिए इस होटल में हम रह रहे हैं। बट कुआलालंपुर में हमारा वेलकम ऐसे होगा ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि पहुंचते ही जो हरासमेंट हमारे साथ हुआ है वो अभी बताने का एनर्जी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। सो वो हम पूरा डिटेल में हमारे नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर मलेशिया सीरीज। बाय।